कि आपका ये जो इनिशिएटिव था, फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू कि आपने ये सोचा कि ख़वातीन को ज़रूरत है सेल्फ डिफेंस की। और जो आजकल हमारी सोसाइटी के हालात हैं, जो जिस किस्म के केसेस हम सुनते हैं, उसमें तो ये मस्ट है कि ख़वातीन को अपनी सेफ्टी के लिए सब चीज़ें, ट्रेनिंग उन्हें पता होनी चाहिए कि क्या क्या ट्रिक्स हैं वो सीख सकती हैं, टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट कि आपने ये सोचा और आपने ये किया। दूसरा, ये ख्याल आपको आया कैसे? देखिए, हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ही इज़ वेरी डायनामिक पर्सन। देखें, अब पुलिस का काम नहीं है कि हम ट्रांसजेंडर्स पे काम करें, पुलिस का काम नहीं है हम ड्रग एडिक्ट पे काम करें, पुलिस का काम नहीं है कि हम यतीम बच्चों की परवरिश करें, पुलिस का काम नहीं है कि जो ख़वातीन घर से निकाल दी जाती हैं हम उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाएं। ये 1.5 साल से ये पुलिस ये काम कर रही है। हमने खिदमत मराकज़ बनाए जहाँ पे 15 मिनट में आपको स्टेट ऑफ द आर्ट 14 फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिल जाती हैं। मसलन आपने करैक्टर सर्टिफिकेट लेना होता था, आपको 3-3 महीने चक्कर लगाने पड़ते थे। अब आप 15 मिनट में किसी भी खिदमत मरकज़ में जाएँ, सेंट्रली एयर कंडीशन है, 15 मिनट में मिल जाएगा। तो ये हमने डिफरेंट किस्म के इनिशिएटिव्स लिए। तो आई एम हेडिंग अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन लाहौर। तो वहाँ पे हमारी जो फीमेल कांस्टेबल्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, वो भी ट्रेनिंग करते हैं। तो वो माशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट, वो तो बहुत मतलब जिस तरह की मेल्स ट्रेनिंग लेते हैं उस तरह की वो टोटल फिजिकल, फायरिंग, एवरीथिंग दैट दीज फीमेल्स गेट ट्रेनिंग। तो मैं एक यूनिवर्सिटी में गया किसी कॉन्फ्रेंस पे, UMT में मेरा ख्याल है। तो वहाँ पे ये बात हुई कि जी ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस का टेक्निक्स आनी चाहिए। तो वहाँ से मेरे जहन में ये आइडिया आया। फिर हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को लेटर्स लिखे कि आप अपनी बच्चियाँ जो हमारे पास इस तरह की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना, वी हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग कॉलेज। अभी माशाल्लाह उसको उस लेवल पे ले गए कि आप किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी, पुलिस यूनिवर्सिटी के कॉलेज से कंपेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने फिर ये इन बच्चियों की ट्रेनिंग शुरू कराई। वी हैव ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, एंटी-रॉइड की ट्रेनिंग, फायरिंग, राइडिंग, वी हैव ऑल द फैसिलिटी। और उसमें जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था कि वी आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, स्टिल वी आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये आपको बताएंगी, जो बच्चियाँ दिन के टाइम आती हैं उनको हम लंच भी ऑफर करते हैं। वी हैव 2 सेशंस, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द इवनिंग। आई वांट कि जी मैक्सिमम बच्चियों को हम ये सिखा सकें। और दोज हु कम इन द मॉर्निंग वी ऑफर देम लंच, दोज हु कम इन द इवनिंग हम उनको हाई टी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आइडिया जी साहब, अब तक कितनी बच्चियों ने आपसे ये सीखी है, ट्रेनिंग या ली है? 950 के करीब बच्चियाँ ये ट्रेनिंग कर चुकी हैं। और अभी भी हमारे पास एक बैच चल रहा है जिसमें मॉर्निंग में 89 और इवनिंग में अराउंड 57 के करीब बच्चियाँ आ रही हैं। तो ये इट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस, ये चलता रहेगा। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, इसको हमें शुरू किए हुए 3-4 माह हुए हैं। तो 3-4 माह में हमने 950 बच्चियों को, मतलब देखिए ना, अब लेट्स से कि आपके सामने कोई बंदा पिस्टल लेके आ जाए या आपके सामने पिस्टल रख दे या गन रख दे, तो यू विल बी अफ्रेड। तो हमने इनको फायरिंग सिमुलेटर पे फायरिंग कराई और फिर एक्चुअल जो फायर आर्म है, जो पिस्टल है, ये गन है, उससे एटलीस्ट 2-2, 3-3 फायर कराए और इनको वेपन हैंडलिंग सिखाई कि पिस्टल जोड़ना कैसे है, बंद कैसे करना है, सो दैट वंस दे सी अ वेपन दे डोंट गेट अफ्रेड। ओके, ये तो हमारे लिए मजाक है, हमने इसको खुद खोला हुआ है, बंद किया हुआ है, हमने इसे फायर किया हुआ है, तो दे डोंट गेट अफ्रेड। तो कॉन्सेप्ट इज टू गिव देम कॉन्फिडेंस। फिर हम इनको लॉ पढ़ाते हैं। सॉरी DIG साहब, आपकी ना ऑडियो में मसला आ रहा है, मुझे आपको इसलिए टोकना पड़ रहा है। तो अभी हम सेट करवाते हैं, तो मैं इकरा से बात करती हूँ तब तक। इकरा, जैसे आपने DIG साहब बता रहे हैं कि जो ट्रेनिंग है वो, तो मुझे सुन के डर लग रहा है कि आपने पिस्टल पकड़ी और आपने पिस्टल चलाई, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बेसिकली स्टार्टिंग में जैसे कि वुमेंस का सर ने बताया कि वेपन हैंडलिंग्स को, जैसे लगे एक रॉबरी केस अगर हम लेते हैं तो वो जो वेपन्स होते हैं उनको देख के डर लगता है, लेकिन इसमें हमने प्रॉपर जो है वेपन हैंडलिंग्स वगैरह देखी, उनकी फिर हमने फायर वगैरह किए, तो इसमें कॉन्फिडेंस जो हमारा बिल्ड हुआ कि लाइक अगर अब कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें उसकी जो है सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह, NSP वगैरह जो है हमें प्रॉपर आते होंगे कि करना इसको, किस तरह वो वेपन्स वगैरह को हैंडल वगैरह करना है। तो ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, फॉर स्टार्टअप इकरा, आपको इस सोच कैसे आई कि आपको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लेनी चाहिए? बेसिकली इसके एड्स वगैरह लगे थे फेसबुक पे, और दूसरा मेरी एक कोलीग है शेख हॉस्टल से मैं जॉब वगैरह करती हूँ, तो उन्होंने भी वहाँ से एक कोर्स किया,
तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि हमें करना चाहिए, बिकॉज हम लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, हमारा डिफरेंट जगहों पे विजिट्स वगैरह होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, कैंप्स, तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग जो है स्टक हो जाते हैं, तो हमें जो अपने आप को जो प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो मैंने सोचा कि लाइक करना चाहिए, इंटरेस्टिंग है, और वुमेंस को जो है ये कोर्स बेसिकली करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल के हम लोग सुन रहे हैं न्यूज़ के अब्यूज़ वगैरह, रेपिंग वगैरह जैसे हो रही है, तो ये कॉमन चीज़ें हर लड़की को करनी चाहिए, स्पेशली जो जॉब गोइंग है उनके लिए तो मस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब आपने ट्रेनिंग ली है, तो कभी इसको रियल लाइफ में अप्लाई किया या कभी ज़रूरत पेश आई है आपको? जी बिल्कुल, ये हमारे पास एक पेशेंट आए थे हॉस्पिटल में, बेसिकली वो आए थे, वो प्रिजनर आए थे जेल में से, तो उन्होंने जो है नीडल रखी हुई थी अपनी पॉकेट में, सिरिंज थी उनके पास। तो उस टाइम जब वो चेकअप वगैरह के लिए आए तो उनके दोनों हाथ जो थे वो लॉक थे, लेकिन उनको जैसे ही मौका मिला, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह हम चेक करने लगे थे, उन्होंने अपने पॉकेट से वो नीडल निकाली, सिरिंज, और जो है वो हमारी तरफ करने लगे थे। उस टाइम जो है जो सर की सिखाई, सर सिकंदर की सिखाई हुई टेक्निक्स थी, ब्लॉकिंग वगैरह, लॉक वगैरह, उससे वो अप्लाई करके तो हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया था। तो ये रियल लाइफ में जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है डेफिनेटली। और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आपने ये सीखा और आप दूसरों के लिए भी मोटिवेशन है। तो फैमिली ने कितना सपोर्ट किया, या फैमिली भी, मतलब फैमिली से भी कोई आपके साथ गया कि हमें भी सीखना चाहिए? फैमिली से तो अभी ऐसा कोई नहीं, लेकिन जो फ्रेंड्स सराउंडिंग थी, मैंने उन्हें मोटिवेट किया कि हमें करना चाहिए। तो हमारे जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो भी काफ़ी हुआ कि हमें करना चाहिए, तो उनमें से भी अब काफ़ी ज़्यादा जो फीमेल्स है वो इवनिंग बैच में आ रही हैं, क्योंकि हम जॉब गोइंग तो मॉर्निंग में काफ़ी डिफिकल्ट था, लेकिन सर ने जो ऑप्शन इवनिंग में रखा था वो बहुत बेनिफिशियल था जॉब गोइंग के लिए स्पेशली। और जो फैमिली की बात कीजिए वो बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर फैमिली को करना चाहिए। बेटियों के मामले में जो है पेरेंट्स को करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें अपनी बच्चियों को भेजना चाहिए ऐसे सेंटर्स में जहाँ पे उन्हें सेल्फ ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें अवेयरनेस हो कि हमें अगर किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते तो किस तरह अपने आपको प्रोटेक्ट करना। अच्छा, सिंस आपने काफ़ी ट्रेनिंग ली है, आपने काफ़ी ट्रिक्स भी सीखी होंगी, तो कभी रात के टाइम अगर आप वॉक करने निकली हैं घर से बाहर, तो कभी डर नहीं लगता कि अब आप कॉन्फिडेंट होती हैं कि भाई मुझे ट्रेनिंग है, मुझे ट्रिक्स आती हैं, मैं हैंडल कर लूँगी सिचुएशन, कुछ भी हो जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे कुछ विजिट्स होते हैं जो आउट ऑफ सिटी के होते हैं, तो फर्स्ट टाइम तो इस तरह होता था कि हम लोग लेट नाइट निकलते होते थे, तो होता था कि पेरेंट्स को भी होता था कि बच्ची इतनी दूर जा रही है, पता नहीं वहाँ पे कैसे हालात हों। लेकिन अब जो है एक सर ने वहाँ पे सर अहमद है वहाँ पे, उन्होंने हमें बताया कि वुमेन सेफ्टी ऐप जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी चाहिए। उस ऐप के ज़रिए जो है हम अगर किसी कंडीशन में स्टक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें फ़ौरन वहाँ पे अपनी लोकेशन ऑन करके उन्हें बताना होता है, वो फौरी हेल्पफुल होती है। तो इसलिए पेरेंट्स भी थोड़े से नॉर्मल थे कि बच्ची हमारी जा रही है, उसको अवेयरनेस है कि किस तरह खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो अब ये चीज़ें नॉर्मल हैं। नाइट वॉक्स वगैरह ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। इसके बाद जो है डर वगैरह प्रॉपर्ली खत्म हो जाता है बच्चियों का। वेरी नाइस, एंड आई टोटली अप्रिशिएट यू फॉर बीइंग इन दिस फील्ड, और आपने ये सोचा कि आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बिल्कुल। कमिंग टू यू सिकंदर, सिंस आप ट्रेनर हैं, आपने ट्रेनिंग दी है, काफ़ी लड़कियां आपके पास आती हैं, आप लड़कियों को ट्रेन करते हैं, तो सबसे जो बेसिक टेक्निक्स हैं फॉर अ स्टार्टअप वो क्या हो सकती हैं? जैसे कि आपके पास बैग होता है, हैंड कैरी करते हैं, सारी फीमेल्स के पास ही टोटल होता है, तो उसके अंदर आपके बैग के अंदर कोई नीडल होती है या कोई आपकी जो सर पे लगाते हैं आप, ठीक है, पिन्स वगैरह, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो आपने उसको रोका है तो आपके पास जो भी चीज़ है, पिन है या आपके बैग के अंदर पेन मोस्टली हर एक बैग में होता है, तो आप पेन को एज अ वेपन यूज़ कर सकते हैं। आप उसके मुख्तलिफ उसके पार्ट्स हैं आपकी बॉडी में, नोज़ हो गया, जैसे नेक होगी, ये आप उसके सांस की नाली के अंदर मार के उसका सांस बंद कर सकते हैं, या सोलर हो गया, यहाँ पे आप इधर जाके मारें आप, वो बंदा भी होश हो सकता है। तो इस हद तक खतरनाक ट्रेनिंग मेरे सुन के ही मुझे कुछ हो रहा है। लेकिन आप ये भी तो बताएं ना कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे बेसिक सी बात की कि फॉर अ स्टार्टअप के अगर हम देखते हैं बैग स्नैच होते हैं लड़कियों के, छोटी छोटी मसले होते हैं, कोई हरासमेंट हो गई रोड्स पर इस तरह से, तो बेसिक ट्रिक क्या है सबसे पहली जो बहुत इजी है, कोई लड़की आम से लड़की जो हमें देख रही है वो भी सीख ले, घर बैठे भी सीख ले? बेसिक ट्रिक तो हमने इनको सिखाई है, तो अगर ये आप हम इनसे करके दिखाते हैं तो ये आपको बता सकती हैं कि हमने ये सीखा। उसमें ज़रूर हम अभी इनसे सीखेंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि हम इनको इमीडिएट जो है रिस्पॉन्स जो है ना, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है वो बड़ा पॉजिटिव हो कि जी अपने आप को डिफेंड कर सके। वो हमारा पर्पस ये था कि हम इनको उस सिचुएशन में कि सब खुदा न खास्ता कोई, जिस तरह आपने बात की कि बैग छीनने की कोशिश करता है, कोई इस तरह की कोई मस्ती करता है, तो उसमें इमीडिएट इनका जो रिस्पॉन्स हो वो क्या हो, और दे शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू डील दैट सिचुएशन।
तो बेसिक पर्पस यही था कि हम इनको वो कॉन्फिडेंस दें कि दे डोंट रिएक्ट और इस तरह से बिहेव करें कि जैसे एक आम बंदा रिएक्ट करता है। तो हम इनको वो कॉन्फिडेंस देना चाहते थे। वेपन हैंडलिंग का भी मकसद यही था कि ये वेपन दे के बिल्कुल आम देखिए ना, एक जो आम इंसान है, आदमी भी है, जो उसको अगर आप वेपन दिखाएंगे तो वो जिसने ज़िंदगी में वेपन नहीं देखा वो डर जाएगा। हाँ। तो हमारा मकसद यही था कि हम इनको वेपन हैंडलिंग सिखाएं कि ये अगर कोई इनको वेपन दिखाए तो ये यूँ ना हो कि जी खौफ से बेहोश हो जाए। तो हमारा पर्पज़ यही था कि टू गिव देम कॉन्फिडेंस। और अभी जो रिस्पॉन्स है वो, चूँकि अभी ये बच्चियाँ जब जाती हैं ये बताती हैं कि हमने ये सीखा और ये किया, तो अभी हमारे ऊपर बर्डन आना शुरू हो गया है। नाउ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज जब ये जाके 10 लोगों को बताती हैं, और वहाँ पे हमने एटमॉस्फेयर बहुत फ्रेंडली रखा हुआ है। मैं उसे अपना कॉलेज को अपना सेकंड होम कहता हूँ। तो इट्स जस्ट लाइक अ होम, एंड व्हेन दे कम टू दैट कॉलेज दे फील सेफ। और एक पुलिस का जो इम्प्रेशन है वो आम शहरियों में या आम लोगों में सब अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई बहुत बेहतर नहीं है। तो जब ये आती हैं तो ये देखती हैं कि जी पुलिस ये कर रही है, तो इनका कॉन्फिडेंस मज़ीद बढ़ जाता है। मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि रिस्पांस इतना अच्छा आ रहा है, लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं, तो लड़कियां जो आपके पास आती हैं डीआईजी साहब, उनके साथ मतलब कोई केस हुआ होता है कि वो बस सीखने की गर्ज से आ रही हैं? नहीं, किसी के साथ ऐसा नहीं होता। हमने ये एप्लीकेशन दी और उसके बाद फेसबुक पे और इंस्टा वगैरह पे ऐड दिया, तो ये लोग एनकरेज होके आए और उसके बाद ये कि इन्होंने वर्ड ऑफ माउथ से ये बात फैलाई, तो अब लोग आना शुरू हो गए। मतलब कि वर्ड ऑफ माउथ था और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सुना और समझा, तो ओबियसली ये वक्त की ज़रूरत वक्त है, लोगों को आना चाहिए और सीखना चाहिए, स्पेशली ख़वातीन को, लड़कियों के लिए। तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आजकल का जो ज़माना है, जो हम स्टोरीज सुनते हैं, देखते हैं सोशल मीडिया पर, हमारे टेलीविज़न पर, तो उसके हवाले से ये आजकल बहुत ज़रूरी हो चुका है।